हाय हाय हाय। अगर आपको डिज़ाइन इंटरेस्ट है तो आपको बेसिक एजुकेशन पाथ कैसे रखना है, फ्रॉम आपके स्कूलिंग से लेकर आपको डिग्री तक, मास्टर्स डिग्री तक, आपका एजुकेशन पाथ कैसे रख सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें भी आपको क्या क्या करना बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपका बेसिक एजुकेशन पाथ कैसे रखना है उसके बारे में बात करूंगा। और स्पेशलाइज जो कोर्स रहते हैं मास्टर्स डिग्री, जो डिग्री में वो क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आपका एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको स्कूलिंग जब भी आप कर रहे हो तभी आपको डेफिनेटली एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों भी एग्ज़ाम्स ड्राइंग्स के रिलेटेड है और ये पहले आप एलिमेंट्री एग्ज़ाम और बाद में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी 5 to 7 स्टैंडर्ड के बीच में आप आपका एलिमेंट्री एग्ज़ाम दीजिए और 7 to 9 स्टैंडर्ड के बीच में आप आपका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आप 10th स्टैंडर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, राइट। और जब भी आप एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जो ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दिन का 1.5 आवर, यस 1.5 आवर डेफिनेटली वो एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करके दीजिए, क्योंकि वो मार्क्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छे स्कूल, डिज़ाइन स्कूल्स में एडमिशन के लिए। आपको वो मार्क्स बहुत मैटर करेंगे और आपकी डिज़ाइन स्किल्स, डिज़ाइन सेंस भी बहुत इम्प्रूव वो एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है। तो आपका जब भी 10th होगा, स्कूलिंग होगा, उसके बाद आप 12th आर्ट्स नहीं तो साइंस लेके कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आपका एजुकेशन प्लान कीजिए। और 12th के बाद आप डिग्री बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में कर सकते हो, नहीं तो इंजीनियरिंग में भी आप आपकी डिग्री कर सकते हो। सो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप डिज़ाइन में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, बट आप डेफिनेटली बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन भी कर सकते हो और इंजीनियरिंग भी, फुल फ्लेज इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। और जब भी आप डिग्री कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप आपका 1 और 2 आवर आप डेफिनेटली स्केचिंग में और आपकी बेसिक स्किल्स जो है इम्प्रूवमेंट में करने में स्पेंड कीजिए। और बाकी का टाइम भी आप फ्यूचर स्किल्स में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वो इम्प्रूव करने में भी आपका टाइम स्पेंड कीजिए। और डिग्री के बाद आप मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन डिज़ाइन में कर सकते हो। सो बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस है और फॉरेन में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, उधर से आप मास्टर्स इन डिज़ाइन की डिग्री पा सकते हो। सो मास्टर्स करने के लिए, नहीं तो बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन इन डिज़ाइंस करने के लिए क्या स्पेसिफिक कोर्स है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। और आप ध्यान में रखिए, आपको ये एजुकेशन के साइड बाय साइड पैरेलली आपको आपके डिज़ाइन स्किल्स, डिज़ाइन सेंस पे भी काम करना है और वो भी पैरेलली आपको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद आपको डिज़ाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 10th के बाद आपको डिज़ाइन पे कॉन्सेंट्रेट, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी उम्र के 10th स्टैंडर्ड से ही डेली प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट में, राइट। और उसके बाद जाके वो 16th उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। तो इसी तरीके से आपका एवरी डे डिजाइंस पे काम करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन डेली प्रैक्टिस ऑफ योर आर्ट वर्क। सो उससे ही आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होने वाला है। सो इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ड्यूरिंग योर एजुकेशन इज दैट कॉम्पिटिशंस। यस, आज की तारीख में बहुत सारे इंटरनेशनल और इंडियन लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल्स पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और वी आर लकी दैट बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल रहती है। तो आप वो सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और वो कॉम्पिटिशन्स में आपको पार्टिसिपेट क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। पार्टिसिपेशन कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि विनिंग। यस, डोंट पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर विनिंग. Winning can be secondary, but priority
जो है वो आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए। आप जीतते हो तो डेफिनेटली इट विल बी गुड पार्ट, बट आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही कि नहीं हो रही, तो वो आप एवरी कंपटीशन में ऑब्जर्व कीजिए, और दैट इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, दैट शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो आप पार्टिसिपेट कीजिए, जीत हार के बारे में आप इम्पोर्टेंस ना दीजिए। जीत रहे हो तो वेल एंड गुड, हार रहे हो तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आप जीत सकते हो कंपटीशन, बट पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने के बाद आपको वर्ल्ड में क्या क्या न्यू चीज़ें हो रही है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स उधर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उधर का कल्चर कैसा है, उनकी डिज़ाइन स्किल्स कैसे है, उनके उनके आर्ट वर्क ऑब्जर्व करके आप भी सीख सकते हो आपके आर्ट वर्क में क्या कमियां है और उनके आर्ट वर्क में क्या अच्छाई है, वो देख के भी आप सीख सकते हो। सो प्लीज बी डाउन टू अर्थ। आप जब भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो आप आपका ईगो बाजू में रख के लर्निंग के पर्सपेक्टिव से वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनसे, उनके पास से भी आप सीखने की कोशिश कीजिए, और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। आपके नॉलेज शेयरिंग से ही आप और तरक्की कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं मेरा नॉलेज क्लोज करूँगा, मेरा नॉलेज मैं छुपाऊंगा और दूसरे का नॉलेज लर्निंग करूँगा, तो उससे कभी आपकी इम्प्रूवमेंट, उससे कभी आपकी तरक्की नहीं होगी। तो प्लीज़ आप जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स से डिस्कस कीजिए और उनसे लर्निंग करने की कोशिश कीजिए। एट द सेम टाइम आपका नॉलेज भी शेयरिंग करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जब भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि डिज़ाइन इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे डिज़ाइन इंडस्ट्री चेंज हो रही है वो कंपटीशन में, क्योंकि जो लेटेस्ट आर्टिस्ट है वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो वो क्या थॉट प्रोसेस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपटीशन पे पता चलेगी, और उससे भी आप लर्निंग कीजिए, और उस तरीके से आपके आर्टवर्क में भी इम्प्रूवमेंट करने की, चेंज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अप टू द मार्क रहो और इंडस्ट्री में कैसे चेंज हो रहा है वो आपको लर्न। तो आपका जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा। यस, आप अलग अलग लोगों से बात करोगे, अलग अलग पार्टिसिपेंट से बात करोगे, तो उससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। बट याद रखिए, आपको कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हम उम्र के 70-80 ईयर्स में भी हम सीखते रहते हैं। मैं भी आज के तारीख में एवरी आर्टवर्क से सीखता रहता हूँ। तो आपको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कभी भी ईगो नहीं लेके आना है कि मुझे ही सब कुछ मालूम है। नो, जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे ही सब कुछ मालूम है, दैट विल बी यूर लास्ट डे फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपका डे टू डे होना, आपको लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी। तो आप शांति से कामली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहिए, और वो आपको कॉम्पिटिशन्स हेल्प करेगा। इसके बाद जो है लॉट ऑफ लर्निंग्स, जैसे भी मैंने ऊपर बताया, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है, स्टेज पे कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपको कंपटीशन में सीखने मिलेंगे। इसके अलावा भी ड्राइंग्स कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या नए ड्राइंग स्किल्स है, वो सब आपको, क्या क्या नए टूल्स है, वो भी आपको कॉम्पिटिशन्स में लर्निंग करने को मिलेगी। और सबसे आखिरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कॉम्पीट विथ योर सेल्फ एंड नो बडी एल्स। यस, आपकी आज की जो स्किल सेट है वो कल और इम्प्रूव कैसे हो सकती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि मुझे इसे हराना है, उसे हराना है, मुझे कंपटीशन में विनिंग होना है, मुझे कंपटीशन में फर्स्ट आना है। दैट इज़ ओके, दैट शुड नॉट बी द गोल, बट आपको खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो गोल आपका कंपटीशन में जब भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तभी होना चाहिए। सो आई होप आपको कंपटीशन में क्या क्या करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आप आज से ही जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करोगे
अगर आपको कुछ भी डाउट है एजुकेशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेश्चंस। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उधर हम डिटेल में, अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आपके पास डिज़ाइन में डिग्री करने के लिए क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, और मास्टर्स भी कर रहे हो तो क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, वो स्पेसिफिक कोर्सेस क्या क्या है, इंडिया लेवल पे क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।